गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ चैप्टर 5। तो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर हवाएं चलती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में सैंड को उड़ा कर ले जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाती हैं। यानी कि रेतीली हवाएं यहाँ पर चलती हैं और रेतीले तूफान भी यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं स्टूडेंट्स, और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं ये रेत। देयर आर हार्डली एनी रेनफॉल ईयर, यानी कि यहाँ पर वर्षा तो बहुत ही कम मात्रा में होती है। द ओनली रीजन इन रिसीवर्स एन एवरेज एनुअल रेनफॉल, यानी कि यहाँ पर वर्ष में वार्षिक वर्षा होती है जो जिसका क्षेत्रफल होता है 30 से 50 सेंटीमीटर आशीर्ता। और देयर आर वे टू स्टोरेज ऑफ वाटर, नो परमानेंट रिवर्स और लेक्स आर फाउंड हर ओसिस, यानी कि यहाँ बहुत कम मात्रा वाली नदियाँ पाई जाती है जिसमें पानी की बहुत कम ही मात्रा होती है स्टूडेंट्स। सम वैलीज कॉल्ड वादीज, उन्हें कहा जाता है वादी। और ड्राई क्लाइमेट होने के कारण स्टूडेंट्स यहाँ सऊदी अरेबिया में क्या होता है, वेजिटेशन किसकी है, कैक्टी, हर्ब्स एंड श्रब्स। यहाँ पर कैक्टी के पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और हर्ब्स कुछ जड़ी बूटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, और बहुत जिन्हें वो पौधे यहाँ पर अधिकतर उगते हैं जिनको पानी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, और जिनकी या फिर जिनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही लॉन्ग होती हैं, जो पानी के ढूंढने के लिए बहुत नीचे तक चली जाती हैं स्टूडेंट्स। अब जाता है इसका वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, इसमें डेजर्ट लैक इन वाइल्ड लाइफ, कैमल्स, बाबून्स एंड, यानी कि जो जंतु जीवन है यहाँ पर, जंगली जीवन, यानी कि जंगल में रहने वाले जंतु वो कौन है, क्या है, पाए जाते हैं ऊँट, बाबून्स, आइबैक्स, वाइल्ड केट्स, जंगली बिल्लियाँ, हाइनाज एंड वॉल्स आर द नेटिव एनिमल्स ऑफ कंट्री। और यहाँ पर जहरीले जंतु भी बहुत होते हैं स्टूडेंट्स, स्नैक्स, लिजार्ड, इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियन एक्सेट्रा। अब जाता है इसमें डेजर्ट में अधिकतर क्या पाया जाता है और आसानी से चल पाता है, कैमल। कैमल यहाँ मुख्य रूप से वहाँ का पशु है जो बहुत ही यूज़ किया जाता है, जिसकी बहुत ही वहाँ पर मात्रा अधिक है, किसकी, कैमल की। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पाए जाते हैं क्योंकि डेजर्ट में वो आसानी से चल पाते हैं। अब आ जाता है सऊदी अरेबिया में लाइफ कैसी है, पीपल्स की, यानी कि लोगों की लाइफ कैसी है, जो मानवों का जीवन है वो किस प्रकार का है। परमानेंट सेटलमेंट फाउंड यूजुअली अराउंड ओसेस, जो लोग हैं वो अधिकतर नदियों के किनारे ही बसे हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सम कॉमन ग्रो बाय पीपल, यहाँ के लोग कुछ भी फल साधारण से वहाँ पर उगा पाते हैं। सऊदी अरेबिया नोमैडिक लाइफ, दे आर कॉल्ड बदूनिस, यानी कि साधारण लैंग्वेज में हम इन्हें बद्दू बोल देते हैं। वो पालते हैं कैमल्स और शीप एंड गोट्स, वो बकरियाँ, भेड़ और ऊँट को पालते हैं। और ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफ़र करते रहते हैं। इन सफ़र को उनको एक जगह से मूव करना, दूसरी जगह पर जाना, वो कारवान कहलाता है। और स्टूडेंट्स इसमें क्या है होता है, क्लोथ, शूज़, वाटर बैग यहाँ पर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि वो इन्हीं की स्किन से बनाए जाते हैं। फिर भी इतना सब होने के बाद भी ये क्षेत्र अरब अमीरात के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि ये बहुत अरब रिच कंट्री के अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर पर आता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे वाई, क्यों। द लाइफ स्टाइल फॉर पीपल लिविंग इन विलेजेस एंड सिटीज़ ग्रेटली डिफर फ्रॉम ईच अदर पीपल, यहाँ बहुत ही एक्सपेंसिव, यानी कि यहाँ के लोग बहुत ही एक्सपेंसिवली, बहुत उनके घर, उनके हर एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव यानी महंगी होती है भाई, क्यों, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के जो लोग होते हैं, जो यानी कि जो सिटीज़ हैं पूरी फुल एकदम मॉडर्न है, और स्कूल्स वगैरह, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ के जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर। इतनी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स अदर कंट्रीज़ में नहीं हैं। स्कूल्स एंड वर्ल्ड क्लास
वर्ल्ड क्लास, जिसका स्थान वर्ल्ड क्लास हो स्टूडेंट्स फैसिलिटीज़ में, वाई, इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। द डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स ऑयल्स एंड मेड सऊदी अरेबियन वन ऑफ रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मिनरल्स ऑयल इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर ये इतना अमीर देश क्यों है, इसके बारे में सबका एक ही अर्थ है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स यानी कि मिनरल्स ऑयल का मुख्य भंडार है। कुछ भी वेजिटेशन कुछ भी ना होते हुए फिर भी ये अमीर इसलिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ऑयल के बहुत बड़े बड़े कुएँ हैं और वो ऑयल वहाँ पर हमेशा बंद नहीं होता है, कभी भी वहाँ पर वो ऑयल इतनी मात्रा में निकालते रहने पर भी वो वहाँ से निकलता रहता है, और जिसको वो बाहर सप्लाई करते हैं विदेशों में, उसको निर्यात कर देते हैं, और जिससे गुड्स यानी कि उस माल को, कच्चे माल को वहाँ भेज देते हैं। मशीन्स और व्हीकल्स इत्यादि ऑलमोस्ट उसी से चलते हैं। और ये इसकी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब की ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब जाता है सऊदी अरेबिया भी import a large quality of mineral oil from Saudi Arabia and export a number of goods to it. Even fresh vegetables and fruits are exported by India to Saudi Arabia. यानी कि सऊदी अरब इंडिया को ये ऑयल मुहैया कराता है, तो इंडिया सऊदी अरब को फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मुहैया कराते हैं। इसी प्रकार से इंडिया एंड सऊदी का संबंध आपस में अच्छा बना हुआ है स्टूडेंट्स, और ये जो है डेवलप करता जा रहा है। सऊदी अरब की ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप हो रही हैं, इसी मिनरल्स ऑयल एंड इंक्रीज़ हो रही हैं डे बाय डे। सम इंडस्ट्रीज सच एज जो है टेक्सटाइल की भी वहाँ पर बहुत ही मात्रा में इंडस्ट्रीज़ हैं, और इस कंट्री में आयरन और स्टील की फैक्ट्रियाँ का बहुत बड़ा सेटअप बन रहा है स्टूडेंट्स, और बना हुआ है, जिसे वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। अब आ जाता है मेजर सिटीज़। सऊदी अरब की जो मेजर सिटीज़ हैं स्टूडेंट्स बहुत ही बिग और मॉडर्न हैं, और वहाँ पर अत्यधिक फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं। अब आ जाता है स्टूडेंट्स सऊदी अरब में जद्दा, मक्का एंड मदीना, और दम्माम, यानबू एंड बुरियांदा एंड दारहान एक्सेट्रा। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। जद्दा इज़ द मेन पोर्ट सिटी, यानी कि इसका मेन पोर्ट सिटी है, यानी कि बंदरगाह है इसका, जहाँ से माल गुड्स होते हैं, यानी कि गुड्स जो हैं एक निर्यात होते हैं। मक्का एंड मदीना आर द इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ मुस्लिम, यानी कि मक्का और मदीना जो है आज तक केंद्र है मुस्लिम्स का। सेंटर फॉर मुस्लिम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस प्लेस टू परफॉर्म हज, यानी कि देश विदेश से लोग यहाँ पर हज करने के लिए आते हैं। बिकॉज द पिलग्रिम सेंटर सऊदी अरबिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द टू होली मॉस्क, यानी कि सऊदी अरब जो है यहाँ पर पवित्र 2 मस्जिदें स्थित हैं। एंड दम्मान एंड यानबू आर द मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ ऑफ द कंट्री। दम्मान एंड यानबू जो है यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया हैं, ये बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पर रिलीजन एंड लैंग्वेज और ड्रेसेस किस प्रकार के, यहाँ की लैंग्वेज तो आप जानते ही होंगे। यहाँ का जो ये सऊदी अरेबिया इज़ इस्लामिक कंट्री, यानी कि सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ पर बोली जाती है अरबी लैंग्वेज कॉमनली। और यहाँ के लोग जो हैं क्या पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ की कॉटन की, जिसे कहा जाता है एक रोब पहनते हैं जो वुमेन की रोब में होता है, उसे अबाया कहा जाता है। हेड कवर ऑफ मैन इज कॉल्ड गुटरा। वुमेन कवर देयर हेड्स विद अ स्कार्फ, उसे कहते हैं हिजाब। द लॉन्ग गाउन्स ऑफ मैन एंड द वुमेन कीप देम कूल, यानी कि ये जब लोग ये इस ड्रेस में बहुत ही इन्हें अच्छा दिखाते हैं जब ये लोग वो पहनते हैं। अब ट्रांसपोर्ट सऊदी अरेबिया बहुत ही वाइड है, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। सऊदी अरेबिया हैज़ ए गुड नेटवर्क रोड्स एंड रेलवे, यहाँ के जो रेलवे लाइन है और रोड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। टाउन्स एंड सिटीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बड़े बड़े चौड़े रोड के जरिए से। एंड आगे इसमें दम्माम आर द मेजर हैविंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दम्मान और रियाद वगैरह में यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं स्टूडेंट्स।
your chapter is clear, and if you any question about this chapter, you ask me, I can solve it. Thank you.